मरहूम साहब बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि 3 शिक्के मजीद शामिल की गई हैं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर, उसे सेनेट से दोबारा मंजूर करवाया जाएगा। सर नंबर 2 कैसे पूरे किए जाएंगे? क्या जो नंबर पहले जिनने वोट दिए वो दोबारा करेंगे? सैफुल्लाह अब्दुल साहब पीटीआई ने ये कहा है कि जी हमने उन्हें ज़रा फारिग कर दिया है, खुद भी उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं सेनेट से इस्तीफा देता हूँ। तो सर नंबर कैसे पूरे होंगे, हो जाएंगे सर? मेरा ख्याल है उनके पास रिजर्व में भी लोग थे जो अब सामने आ जाएंगे। बाकी जो है जो आपका सवाल है, बैरिस्टर गौर साहब ने 2-3 कानूनी नुकात उठाए थे। मिसाल के तौर पे जो साबिका ड्राफ्ट था उसके नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब भी ख़त्म हो गया था। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल हमारे कोवेनेंट्स हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होना जो है वो ज़रूरी है। तो यूं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतारफ करा दिया जो अभी अमेंडमेंट्स आई हैं। और एक बात मैं आपको निशानदेही कर देता हूँ, और वो गलती उन्होंने अभी तक ठीक नहीं की है। जो चीफ ऑफ डिफेंस का मनसब इन्होंने बनाया है और फील्ड मार्शल का कि वो दोनों कंकरेंटली होल्ड करेगा, उसमें अंग्रेजी ग्रामर जो है उन्होंने गलत डाल दिया है। वो कंकरेंटली के साथ ग्रामेटिकली ठीक नहीं होता है। ये लैंग्वेज जो है पता नहीं कैसी समझी जाएगी, लेकिन इसमें लिखना चाहिए था टू कंकरेंटली होल्ड। ये बाद में शायद मतलब करेगा। सर आपने कहा रिजर्व में बंदे हैं, तो क्या वो बंदे पीटीआई से हैं या जेयूआईसी से? होंगे मनाहीस, सामने आ जाएंगे। सर खबर ये चल रही है कि केपीके से कोई नाम है जो वोट देगा सर पीटीआई का सेनेटर। बस आपकी खबरों में आपको पता होगा। आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये अब रिवाज चल गया है ना, रीत बन गया है कि अपनी पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ आप वोट दें, या तो आप पार्टी छोड़ दें और जाके अल्लाह। और ये अब्दुल साहब ने अच्छा काम किया। साहब आपसे भी कोई राब्ता हुआ तरमीम के हवाले वोट के हवाले से? नहीं, मेरे मुझसे राब्ता जो है वो क्यों करेंगे, क्योंकि मैं इस बुनियादी इंसानी हकूक़ के मनाफी कवानीन का मुखालिफ हूँ। तो लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मुझ जैसा कानून का तालिब इल्म जिसने 32-33 साल इस पेशे में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए, वो ऐसे कवानीन का साथी बनेगा जिससे अदलिये की आज़ादी जो है मज़ीद तलब होगी, जिससे एग्जीक्यूटिव का गलबा बढ़ेगा, जिससे एस्टेब्लिशमेंट की आईनी मुदाखलत का रास्ता खुल जाएगा। सर मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। पहले कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिस के बारे में ये तजिया किया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, शायद वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुतज़ाद खबरें चल रही थी। आज वो मौजूद है सर, क्या वो वोट देने जा रही है इस हवाले से, और साथ उनका मौजूद होना 27वीं आईनी तरमीम के लिए कितने ज़रूरी है सर, इस हवाले से? देखिए मियाँ साहब, मैंने अभी मुसाफा हुआ मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी हुआ। मैं खुद ज़ाती तौर पे ईवान के अंदर ये जो फैसला है कि कागज़ उछाले, पाड़े, नारे लगाए चोर चोर के, इन चीज़ों का मैं हामी नहीं हूँ। अगर मैं पीटीआई ने मुझे न भी निकाला होता तो शायद मैं इस तरह के रवैये की हिमायत न करता, क्योंकि ये एहतजाज क्या है। हम ऐवान को जो है मछली मंडी बना लेते हैं। दूसरी बात है कि सैफुररहमान गाड़ा रहा सैफुररहमान तो कितनी दफा सामना सामना हुआ है नवाज शरीफ से? नहीं, एक दफ़ा मैं अपनी सीट की जानिब जा रहा था, वज़ीर आज़म साहब ने सीने पे हाथ रखा, मैं उनकी तरफ गया, मैंने उनको सलाम किया, हाथ मिलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं मियाँ साहब से आपको मिला था। अच्छा, किसी एक शिक पे भी आप खड़े नहीं रहे, आपने तो सारी तरमीम की मुखालफत कर दी। तो मैंने तो कहा था मैं खान का, मेरा वोट खान का है, मेरा वोट पीटीआई का है। बेशक इन्होंने जाति की, लेकिन और ये वैसे भी असूलन भी मेरा वोट खिलाफ होता। ओके, अच्छा आपने कहा ज्यादती की, एक मिनट, क्या आप अभी भी चाहेंगे, अगर अगर से आप कह रहे हैं मैं नहीं निकला, मुझे पार्टी की तरफ से नोटिस मिला है,
चाहेंगे कि पार्टी से वापस रजू किया जाए? मेरा अब दिल में सकत नहीं है, 3 दफा निकाला है, चौथी दफा ये फिर निकालेंगे, कोई गारंटी नहीं है। बाहर रह के भी खान के लिए मैं देखिए तने तना अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी अब उनका काम है डिलीवर करें, बताएं कौम को किस तरह उठाना है। 9 मई के बाद हमने उठाया था तो लोगों ने कहा था खान का सौदा था बेच रहा था, तो वही खान का सौदा आज भी है, कोई बेचे। कभी आपने बताया कि जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त बाहर कौन निकला? कभी आपने बताया कि जब इलेक्शन खान को पता था ना, मेरे हर जलसे हर कन्वेंशन पे खान मेरी सताइश किया करता था। लेकिन बहरहाल अब वो किस्से परीना बन गया है, अब हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। मैंने तमाम चीज़ों को अब समझ भी लिया है और इसके साथ तो कहते हैं ना अंग्रेजी का लफ्ज़ है रिकनसाइल कर लिया है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर महमूद खान अशरफी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी अय्याज सादिक साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि ये खान साहब वाला जो मामला है कोई आप ड्राफ्ट तैयार करें, मैं खान साहब से साइन करवा के लाता हूँ। और खान साहब की मतलब इशारतन ने ये भी बात की कि खान साहब के जो मामलात हैं या जो उनकी तरफ से बातें हैं वो भी उस पर वो खामोशी इख्तियार करेंगे। तो सर कोई मामला महमूद खान अशरफी एक बड़े सियासतदान है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, कोई मामला वो खान साहब के लिए कर सकते हैं सर? मेरा ख्याल है महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो सखगीरी में पीटीआई से भी 2 कदम आगे हैं। मसलियत पसंद नहीं है, अपना तरीक़ेकार है उनका, लेकिन वो ज़्यादा सखगीर है। आजकल वक्त मुफाहमत का है और मुफाहमत करने वाले अब नहीं रहे हैं पीटीआई में। मरहम साहब, आप क्या समझते हैं, जो नवाज शरीफ माजी में वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहा था, आजकल वो 27 आईनी तरमीम के हक में वोट देने आ गए? बहरहाल उसकी पार्टी और उनके एलाइज का फैसला था, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है, लेकिन ये शायद मुनासिब ना होता उनके पार्ट पे कि अपनी पार्टी को छोड़ के क्या उसके नवाज खिलाफ। शरीफ साहब से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसा करेंगे इक़्तिदार में आके? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन एक वक्त में पाकिस्तान की सियासत का आइकान हुआ करते थे। 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, काफ़ी जिद्दोजहद जमहूरियत के लिए उनकी है। लेकिन जो 2018 में या 17 में उसके साथ हुआ, और ये चीज़ अब लोगों के ज़हन में बैठ गई है कि जी सियासत में रहना है तो निज़ाम के अंदर रह के आपने रहना है। आप क्या समझते हैं मामला कहीं जाके अब रुकेंगे? पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। हत्ता कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा और शहबाज शरीफ साहब को भी कि मुल्क की बेहतरी के लिए वो इस सियासी डेडलॉक में इंटरफेयर करें। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खान साहब से मिल ले, मेरा ख्याल है कि तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। सर अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो आपको लगता है कि पीटीआई के साथ जिस तरह के मामलात हैं इसी तरह चलते या कुछ ये मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं? नहीं, फर्क टू फर्क डिफरेंस होता है। शायद वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ होते तो मामला थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते। सर माजी में इमरान खान इनसे नहीं मिल रहे थे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से, अब जेल में चुके रह चुके हैं और आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए, तो क्या आपको मेरा लगता है ख्याल वो है मिलेंगे अब? किसी भी दौर में एहतराम आदमियत जो है वो नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं मिलते थे तो मैं इस फेल की सताइश तो नहीं करूँगा। वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, मिलना चाहिए था। यही रवैये है ना जिन्होंने अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इतनी सख्त रुकावट खड़ी की हुई है कि ना वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, ना ये हमें हमारे वाले उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये जो अदम बर्दाश्त है पार्लियामान के अंदर, ये पूरे मुआशरे में फैला हुआ है। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सख्त दिलों में जो है नरमी लाए। बहुत शुक्रिया सर।